राधे राधे। आज कार्तिक महात्म्य का मैं छठा अध्याय सुना रही हूँ आपको। इसमें है कार्तिक स्नान की विधि। नारद जी बोले, 2 घड़ी रात रह जाए तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तिल कुश अक्षत फूल धूप दीप आदि लेकर पवित्र मन से किसी नदी तालाब कुआं आदि जलाशय पर जाकर स्नान करे। नहर आदि में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है उससे 10 गुना अधिक फल झरना, झरना से 10 गुना अधिक फल गंगा आदि नदियों में और इससे भी 10 गुना अधिक फल संगम में स्नान करने से मिलता है। तीर्थ में स्नान करने का 2 गुना फल होता है। विष्णु भगवान का स्मरण करके स्नान का संकल्प करें। कमलनाभि भगवान को नमस्कार है। जलाशायी भगवान को मेरा नमस्कार है। हे ऋषिकेश, तुम मेरे सर्ग को ग्रहण करिए, आपको मेरा नमस्कार है। बैकुंठ में, प्रयाग में और बद्रिकाश्रम में जाकर भगवान ने 3 पद स्थापित किए हैं। इस प्रकार मुनि वेद और यज्ञों सहित भगवान विष्णु ने जहाँ पद स्थापित किए वहाँ के सब देवता हमारी रक्षा करें। हे हमारा कार्तिक मास में व्रत धारण करके जो विधि पूर्वक मैं स्नान करूं, सो मेरे अर्घ को आप राधा सहित अंगीकार कीजिए। व्रत करने वाला पुरुष गंगा, विष्णु, शिव, सूर्य आदि का पूजन स्मरण कर जल में घुसे और नाभि पर्यंत जल में घुसकर विधि पूर्वक स्नान करे। गृहस्थी तिल और आंवले की चूर्ण मलकर स्नान करे। विधवा स्त्री और सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें। परंतु सप्तमी, अमावस्या, द्वितीया, नवमी, दशमी और त्रयोदशी तिथियों पर आंवला और तिल लगाकर स्नान न करें। प्रथम शरीर की मैल को साफ करके उसे वेद मंत्रों के द्वारा स्नान करें। भक्त भावन जिन प्रभु ने देवताओं के कार्य के निमित्त 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वे पाप नाशक प्रभु कृपा करके मुझे प्रवित करें। जो विष्णु की आज्ञा से इंद्र सहित सब देवता कार्तिक के स्नान करने वालों की रक्षा करते हैं, वे मेरी रक्षा करें। बीज रहस्य और यज्ञ सहित सब वेद मंत्र तथा कश्यप आदि सब मुनि और देवता मुझे पवित्र करें। गंगा आदि नदी, तीर्थ और सप्त सागर के साथ नदी एवं तालाब मुझे पवित्र करें। अदिति आदि पतिव्रता, यक्ष, सिद्ध, सर्प, त्रिलोकी की औषधियाँ और पर्वत मुझे कल्याणकारी हों। व्रती मनुष्य इस प्रकार स्नान करके हाथ में पवित्री धारण कर देव, ऋषि और पितरों इन तीनों का तर्पण करे। कार्तिक के महीने में पितृ तर्पण करते समय जितने तिल तर्पण में होते हैं उतनी ही वर्ष पर्यंत स्वर्ग में वास करती है। तदंतर व्रती पुरुष जल में से निकल कर पवित्र वस्त्रों को धारण कर प्रातः काल के कर्मों को समाप्त कर श्री हरि भगवान का पूजन करें। मैंने विधि पूर्वक कार्तिक मास में स्नान किया, उपवास कार्तिक मास में स्नान किया, सो मेरी इस दिव्य अर्घ को हे हरे राधिका सहित आप ग्रहण कीजिए। तत्पश्चात वेदवाटी ब्राह्मणों को भोजन करें, गंध पुष्प और तांबुल चढ़ाकर बार बार नमस्कार करें। फिर हरि की प्यारी तुलसी जी की पूजा कर परिक्रमा दे। नमस्कार कर कहे कि प्रथम तुम्हें देवताओं ने बनाई है, फिर मुनियों ने पूजा की है। हे हरि, हे प्रिय, तुम मेरे पापों का हरण करो। फिर स्थिर चित्त से पुराणोक्त हरि कथाओं का श्रवण करें। भक्ति पूर्वोक्त विधियों को करने वाला नारायण की सालोक्यता को प्राप्त होता है। रोग और पातकों का हरने वाला, उत्तम बुद्धि, पुत्र और धन आदि तथा मुक्ति के देने वाला मनुष्य भगवान